श्री बद्रीनाथ जी की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नर और नारायण पर्वतों की गोद में समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर बसा मुक्तिप्रद परम पुनीत श्री बद्रीनाथ धाम विद्यमान है। नारायण पर्वत पर श्री बद्री विशाल का भव्य मंदिर है और नर पर्वत की गोद में अधिकांश आवासीय भवन बने हुए हैं। दोनों पर्वतों के बीच में तीक्ष्ण धारा वाली हर हर शब्द का अखंड कीर्तन करते करते दौड़ने वाली पुण्य सलीला अलकनंदा है, जो भगवान बद्री विशाल के चरणों को छूकर आगे लंबी यात्रा पर चल पड़ती है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य भगवान की कथा से होता है। भगवान बद्री विशाल जी की कथा इस प्रकार है। भगवान श्रीमन नारायण को देवर्षि नारद का उपदेश। श्रीमन नारायण ही श्री बद्री विशाल कहलाए। वे श्री बद्री विशाल के नाम से क्यों विख्यात हुए और उन्होंने बद्रिक आश्रम में निवास करने का निश्चय किस प्रकार किया, इस विषय पर एक पौराणिक कथा है। पुराणों के अनुसार भगवान नारायण का वास क्षीर सागर में है। भगवान शेष शैया पर विश्राम करते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं। भगवान ही सृष्टि के कर्ता भर्ता एवं हर्ता हैं, लेकिन एक बार देवर्षि नारद को भगवान के शेष शैया के तौर तरीके पसंद नहीं आए और उन्होंने भगवान नारायण से कहा, हे भगवान, आप जगतपति ईश्वर हैं। आप जो करेंगे वह संसार के लिए आदर्श होगा और संसार वही कार्य करेगा। आपके इस प्रकार से शैया पर लेटे रहने और लक्ष्मी जी द्वारा पांव दबाए जाने में सांसारिकता की झलक मिलती है। नारद जी के इस प्रकार उलाहना देने पर भगवान का मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने इन सब का त्याग करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बहाने से लक्ष्मी जी को नाग कन्याओं के पास भेज दिया और स्वयं तप करने के लिए हिमालय की ओर चले गए। हिमालय में वे केदार खंड नामक स्थान पर पहुँचे। हिमालय के 5 खंड बताए जाते हैं। पहला नेपाल, दूसरा कुर्माचल कुमायूं, तीसरा केदार खंड, चौथा जालंधर और 5वां कश्मीर। केदार खंड में बद्री क्षेत्र की रमणीय पर्वत श्रेणियां, कल कल बहती भगवती अलकनंदा और पत्र पुष्पों की दिव्य गंध युक्त इस सुरम्य स्थान की मनोरम छटा देखकर भगवान नारायण इस पर मुग्ध हो गए और उन्होंने यहीं पर तप करने का निश्चय कर लिया। श्री बद्री विशाल मंदिर में तप्त कुंड के बाईं ओर भगवान आदि केदारेश्वर का मंदिर है। बद्रिक आश्रम में आदि केदार नाथ का मंदिर होने के संबंध में पौराणिक कथा है। स्कंद पुराण के केदार खंड नामक भाग में बद्रिक आश्रम को शिव जी का प्राचीन निवास कहा गया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री बद्री धाम के समीप श्री आदि केदार के मंदिर का होना है। ओम नमः शिवाय।